चलें कुछ और सवालात करते हैं लिमिट्स के। पहला सवाल है हमारा कि हम लिमिट मालूम कर रहे हैं एज एक्स अप्रोचेस 3 और हमारा एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6x माइनस 6x प्लस 9 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम चीज़ करते हैं जब भी हम ऐसे एक्सप्रेशन देखते हैं तो हम सबसे पहले तो x की वैल्यू जो है वो जो अप्रोच कर रही है 3 वो डाल के देखते हैं। अगर उससे हमें कोई एक माकूल जो है वो वैल्यू मिल जाए तो हमारा जो है अक्सर सवालों में वही हमारा रिजल्ट होगा, यानी जब ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस होगा तो यकीनन वही जवाब भी होगा। जब हमने यहाँ पर 3 डाला तो हमने देखा कि ऊपर जो है न्यूमरेटर वो 0 हो गया और डिनोमिनेटर भी 0 हो गया। तो ये 0/0 हमें बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि ये अनडिफाइंड एक नंबर है, हमें नहीं मालूम कि इसको कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। तो ये तो इसका जवाब हल नहीं हो सकता। अब दूसरी तरकीब जो है वो हम ये करते हैं कि हम इसमें जब ऐसे एक्सप्रेशंस देखते हैं पॉलिनोमियल्स तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि उनको फैक्टराइज करें और देखें कि कोई ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो कॉमन हैं या नहीं है, और अगर वो ऐसे फैक्टर्स हमें मिल जाएंगे जो कॉमन है तो उनको कैंसिल करके एक सिंप्लीफाइड फॉर्म हमें मिल जाती है इस एक्सप्रेशन की, और फिर हम देखते हैं कि क्या उस सूरत में हम उसकी लिमिट जो है वो निकाल सकते हैं या नहीं। तो चलें इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर जो हमारा एक्सप्रेशन है वो x माइनस 3 होल स्क्वायर्ड की सूरत में लिखा जा सकता है या x माइनस 3 टाइम्स x माइनस 3। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह से इसकी फैक्टर्स में डिवाइड करके लिख लिया। इसी तरह से डिनोमिनेटर जो है वो x माइनस 3 x प्लस 3 दो फैक्टर्स की सूरत में लिखा जा सकता है, x प्लस 3 x माइनस 3। और अब हमें मालूम है कि अगर हम x की वैल्यू 3 जो है वो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो यानी हम पहले तो इसको लिमिट को लिख लेते हैं एज x अप्रोचेस 3। अब ये जो हमारा ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है फैक्टर्स की फॉर्म में, ये अगर x की वैल्यू 3 आ जाती है तो हमें मालूम है कि ये 0/0 हो जाता है। लेकिन ये कि अगर x की वैल्यू 3 नहीं है तो हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी हम x माइनस 3 और x माइनस 3 जो ऊपर और नीचे दो टर्म्स हैं उनको आपस में कैंसिल कर सकते हैं। ये उसी सूरत में कि जब x की वैल्यू 3 नहीं है तो हम इसको दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं यहाँ से, और अब हमारे पास जो है ये मज़ीद सिंप्लीफाई होकर ये एक्सप्रेशन जो है वो हो गया x माइनस 3 डिवाइड बाई x प्लस 3। तो ये बराबर हो गया लिमिट व्हेन x अप्रोचेस 3 और एक्सप्रेशन हो गया x माइनस 3 ओवर x प्लस 3। तो चलें अब इसमें x की वैल्यू जो है 3 डाल के देखें तो ये ऊपर x माइनस 3 0 हो गया और डिनोमिनेटर जो है वो x प्लस 3 3 प्लस 3 6 हो गया। और अब हमें जो है एक माकूल जो है वो एक रियल नंबर 0 जो है वो मिल गया, जो डिफाइंड है, अनडिफाइंड नहीं है, 0/0 नहीं है। तो यहाँ पर हमारी जो सूरत हाल है वो ये कि इसकी लिमिट जो है जब x अप्रोच करता है 3 तो वो 0 निकल आई। ये लिमिट है, हमें पता है कि ये एक्सप्रेशन जो है वो अनडिफाइंड है जब x की वैल्यू जो है वो 3 हो जाती है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ जो है आपने देखी दोबारा से कि आपके पास हमारे पास एक ऐसा फंक्शन एक्सप्रेशन है कि जिसकी वैल्यू अनडिफाइंड है उस पॉइंट के ऊपर जब जिसके लिए हम लिमिट निकाल रहे हैं, लेकिन उसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है क्योंकि फंक्शन जो है उसकी वैल्यूज़ जो है वो अप्रोच कर रही हैं उस वैल्यू को, लेकिन वहाँ पर वो अनडिफाइंड हो जाता है जब उसकी वैल्यू x की वो हो जाती है कि जिसके लिए लिमिट निकाली जा रही है। हो सकता है आप सवाल करें कि क्या जब भी हमें 0/0 मिलेगा किसी फंक्शन की वैल्यू तो क्या उसकी लिमिट हमेशा 0 होगी? हम पहले भी एक सवाल कर चुके हैं जहाँ पे ऐसा नहीं था। चलें एक सवाल और कर लेते हैं। तो हमारा सवाल है जहाँ पर लिमिट हम निकाल रहे हैं व्हेन x अप्रोचेस 1 और हमारा जो एक्सप्रेशन है वो x स्क्वायर प्लस x इसको प्लस x कर लेते हैं प्लस x माइनस 2। ठीक है, हम खुद अपने इस वक्त जो है वो सवाल खुद ही बना रहे हैं इस वक्त, तो इसलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है सोचने में। एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 और नीचे जो है वो x माइनस 1। ठीक है, अब अगर इसमें आप x की वैल्यू 1 डाल के देखें तो ऊपर जो है वो 1 प्लस 1 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, नीचे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। दोबारा से हमें वो एक 0/0 की अनडिफाइंड जो है वो एक चीज़ मिलेगी। हमें ये पसंद नहीं है, ये लिमिट भी नहीं हम इसको कह सकते। तो लिमिट निकालने के लिए हमें जो है इसको एक्सप्रेशन जो है इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना होगा। फैक्टर करते हैं इसको, तो ऊपर वाला जो है वो x माइनस 1 टाइम्स x प्लस 1 की सूरत में लिखा जा सकता है।
एक्स प्लस टू, एक्स माइनस वन टाइम्स एक्स प्लस टू, और इसको हम जो है वो डिवाइड कर देते हैं नीचे वाले एक्स माइनस वन से। अब अक्सर अक्सर जो है आप लिमिट्स प्रॉब्लम में देखेंगे कि अगर इस तरह के लार्ज पॉलिनोमियल्स हैं तो अक्सर सवालों में होता ये है कि कोई ना कोई जो है ऊपर वाले जो एक्सप्रेशन है उसमें एक फैक्टर ऐसा होगा कि जो नीचे वाले जो जो टर्म है उससे कैंसिल हो जाएगा। तो कोशिश करें कि जो डिनोमिनेटर के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसको तलाश करें एज ए फैक्टर ऊपर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ उसके अंदर, और उम्मीद है कि आपको जो है वो ऐसे फैक्टर्स मिल जाएंगे कि जिससे ये चीज़ जो है मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो अब हम जो है x माइनस वन जो है वो ऊपर नीचे से कैंसिल कर सकते हैं। ये बात जो है जानते हुए कि x इज इक्वल टू 1 के ऊपर जो है वो ये एक्सप्रेशन जो है ये इसकी वैल्यू अनडिफाइंड है। तो अब लिमिट x एज x अप्रोचेज 1 जो एक्सप्रेशन हमारा है वो सिंप्लीफाई होकर x प्लस टू हो गया, और इसमें जब हम x की वैल्यू 1 डालेंगे तो 3। तो हमारी लिमिट जो है वो इस एक्सप्रेशन की एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू ओवर एक्स माइनस वन जो है वो 3 आ गई। जब हमने एक्चुअल एक्सप्रेशन के अंदर x की वैल्यू 1 डाली थी तो 0 ओवर 0 था। ये एक्सप्रेशन की वैल्यू है व्हेन x इज इक्वल टू 1, लेकिन अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें और उसमें जो फैक्टर है x माइनस वन वो ऊपर और नीचे हम कैंसिल कर दें, ये जानते हुए कि जब x 1 होगा तो ये x माइनस वन और x माइनस वन दोनों 0 0 हो जाएंगे और वैल्यू जो है वो वही अनडिफाइंड होगी। लेकिन और सारी वैल्यूज़ के लिए कि जहाँ x 1 नहीं है वो इस जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू था x प्लस टू, और अगर आप इसको देखें तो इसकी लिमिट जो है वो भी 3 होगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ से जब आप अप्रोच करेंगे x की वैल्यू 1 को तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो 3 की तरफ अप्रोच करते हैं। एक और सवाल करते हैं। यहाँ पर x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी और लिमिट हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सप्रेशन की एक्स स्क्वायर प्लस 3 ओवर x ओवर x क्यूब, ठीक है, x टू द पावर 3। अच्छा, अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसमें जो चीज़ देखने वाली होती है वो ये देखना है कि आपको कि जब x इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है तो जाहिर बात है कि आप वैल्यूज़ रख के यहाँ पे नहीं देख सकते, यानी आप चाहें तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स जो हैं वो x की जगह पे रखे 1 मिलियन 1 बिलियन इस तरह से जो है रख के देखें कि कैलकुलेटर में कि क्या क्या जो है ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आती है। लेकिन एक और जो तरीक़ा है जो हम अक्सर जो है हमें हमारे काम आता है वो इस तरह से कि आप ये देखें कि ऊपर जो है वो कौन सी टर्म है कि जो सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ उसकी वैल्यू बढ़ती है जैसे ही हम x की वैल्यू को बढ़ाते हैं। इसी तरह से डिनोमिनेटर में देखें कि वो कौन सी टर्म है कि जो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती है जब x की वैल्यू जो है हम एक बड़ी वैल्यू उसके अंदर लगाते हैं। तो ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स क्यूब है। अब ये सवाल करें कि इन दोनों टर्म्स में से कौन सी है जो दूसरे से ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है। तो एक्स क्यूब जारी बात है कि एक्स स्क्वायर के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ेगी जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू जो है वो बढ़ाते चले जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि डिनोमिनेटर जो है वो उसकी वैल्यू बड़ी होती चली जाएगी जैसे जैसे एक्स की बड़ी बड़ी वैल्यूज़ जो है वो आप इस एक्सप्रेशन के अंदर डालेंगे। जब नीचे जो है वैल्यूज़ बड़ी होती चली जाएंगी तो जो एक्सप्रेशन है यानी हमारा जो एक रेशो की फॉर्म में डिनोमिनेटर बड़ा होता चला जाएगा। इसका मतलब है कि जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता छोटी होती चलेगी और यहाँ तक कि हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो लिमिट है वो ज़ीरो यानी ज़ीरो की तरफ उसकी वैल्यू जो है बढ़ेगी, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा होता चला जाएगा और डिनोमिनेटर बड़ा होने का मतलब ये है कि पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू छोटी होती चली जाएगी 1 से और यानी ज़ीरो की तरफ अप्रोच करेगी। तो ये एक मसलन बगैर सॉल्व किए हुए आप इस तरह से जो है ना एक लिमिट चाहें तो इस तरह से निकाल सकते हैं। इसी तरह से एक और सवाल देख लेते हैं कि जहाँ पे x जो है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है और एक्सप्रेशन हमारा 3x स्क्वायर प्लस एक्स ओवर 4x स्क्वायर माइनस 5। इन प्रॉब्लम्स में भी यानी देखने में ये बड़ी कंफ्यूजिंग लगती हैं। आपकी समझ में नहीं आता कि यहाँ तो मसलन कोई फैक्टर जो है वो भी नहीं निकाला जा रहा, किसी को उसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी नहीं किया जा सकता। इसका भी जो एक आसान तरीका जो है मसलन एक शॉर्टकट मेथड समझ लें वो ये कि वो टर्म्स के जो बहुत ही छोटी मसलन एक बहुत छोटा कंट्रीब्यूट कर रही हैं ओवरऑल वैल्यू को वो आप इग्नोर कर दें। मसलन जब हम x की बड़ी बड़ी वैल्यू क्योंकि x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है बड़ी बड़ी वैल्यूज़ x की जगह पे लगाएंगे तो प्लस x या नीचे -5 जो है वो उसका नेग्लिजिबल जो है वो असर होगा उस सम के अंदर। तो बाकी जो चीज़ रह जाती है वो 3x स्क्वायर ओवर 4x स्क्वायर, और जारी बात है कि ऊपर और नीचे x स्क्वायर जो है वो उनकी वैल्यू हमेशा सेम आएगी। जब भी बड़ी आप x की वैल्यू रखेंगे तो ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो जो बाकी चीज़ बचेगी 3/4 वही इसकी जो है लिमिट भी होगी। ठीक है, तो चलें आइंदा मिलते हैं दोबारा।